ये वीडियो देखिए एक बार। ओके, उसके बाद ये लोग कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो आई थिंक जो एक्शन था वो यहाँ तक में हो गया है। ओके, इस वीडियो को देखने के बाद इंसान एक सोच में पड़ जाता है और उसके पास 10,000 सवाल इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ बातें मुझे मराठी बोलने नहीं आती, और क्योंकि मुझे मराठी बोलने नहीं आती तो आई थिंक मुझे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं महाराष्ट्र में नहीं रहता, वरना ये शायद मेरे साथ भी हो सकता था। ठीक है, होपफुली अगर मैं जस्ट ट्रैवल कर रहा हूँ महाराष्ट्र से कभी, तो उसके लिए भी ना कोई पकड़ ले आके कि भाई तुम्हें मराठी बोलनी नहीं आती तो तुम महाराष्ट्र में विज़िट कैसे किया तुमने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उनको एड्रेस करना चाहूँगा जिनको ये चीज़ सही लग रही है, या वो मराठी लोग जिनको लगता है कि ऐसा होना चाहिए। देखिए, अगर आपको मराठी के प्राइड या उसकी रिस्पेक्ट लग रही है कि इन लोगों के द्वारा की जा रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये आपका ध्यान इस तरफ लाने की कोशिश करूँगा कि वो जो व्यक्ति जिसे ये पीट रहे हैं वो भी मराठी में ही बात कर रहा है। तो आई डोंट थिंक इट्स अबाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज एक ज्ञान है अपने आप में। वो बच्चे भी जिनके माँ बाप पैसा खर्च करते हैं, उनको प्यार से बोलते हैं, उनको डांट के बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई कर ले, उनमें से जिन्हें पढ़ना नहीं होता ना, वो नहीं पढ़ते। जिन्हें पढ़ना होता है और उनके माँ बाप के पास स्कूल की देने के लिए फ़ीस ना हो, टाइम से देने के लिए खाना ना हो, वो बच्चे जुगाड़ करके भी पढ़ लेते हैं। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो इंटरनल विलिंगनेस के बगैर आ ही नहीं सकता, और एक लैंग्वेज भी वो एक ज्ञान ही है। कोई इंसान इस एसबीआई का बंदा होगा, आई डोंट नो इनका क्या सिस्टम होता है जॉब का। मान लो अगर ये अपनी पोस्टिंग में महाराष्ट्र आया 2-3 साल, अभी जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ की इसकी जॉब प्रोफाइल में है कि नहीं है मराठी सीखना, मुझे नहीं पता। ये एक टोटली डिफरेंट डिबेट है यार। किसी को आप मार रहे हो अगर उसको मराठी बोलनी नहीं आती, ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे नहीं लगता कि आपकी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट होगी इससे। मुझे मराठी से कोई मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं था, क्योंकि ना मैं महाराष्ट्र से हूँ, ना मैं कभी महाराष्ट्र में रहा हूँ। घूमने के लिए मुंबई वगैरह कई 1-2 बार गया हूँ। ठीक है, मुझे मराठा हिस्ट्री बहुत पसंद है और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी, लेकिन अदर देन दैट मेरा कोई रिलेशन नहीं है महाराष्ट्र से, राइट। तो इसलिए मेरा कोई दुर्भाव भी नहीं है मराठी भाषा के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति। इनफैक्ट जो मैंने कहा कि मुझे जो मराठा हिस्ट्री पसंद है, उस वजह से मेरी रिस्पेक्ट है। ऑफ कोर्स हमारे देश का फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, वो भी वहाँ पे है, तो एक इम्पॉर्टेंट जगह है। बट इस तरीके की वीडियो देख के जब मैं मेरे दिमाग में मराठी लैंग्वेज वर्ड आएगा ना, तो मेरे दिमाग में कड़वा, मतलब मेरे मुंह में कड़वा स्वाद आएगा। उसका रीज़न ये है कि मेरे दिमाग में इस तरीके के विजुअल्स आएंगे, जबकि मेरा, जैसा कि मैंने कहा, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं वहाँ रहता हूँ, ना कोई ऐसा प्लान है वहाँ रहने का। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है।
आई डोंट थिंक कि आप अपने लिए अच्छा नाम फैला रहे हो दुनिया में ऐसी हरकतें करके। दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि भैया अमेरिका में रेसिज्म होता है इंडियंस के अगेंस्ट, कनाडा में रेसिज्म होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, और पता नहीं कहाँ कहाँ अरब कंट्रीज़ जो होती हैं लोग गुलाम की तरह ट्रीट करती हैं हमारे बंदे को। ये सब कोई शिकायत आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने ही देश में अपने ही देशवासियों को ये जानवरों की तरह मार रहे हो। और मतलब सभ्य समाज के अंदर अपने जानवर को भी कोई ऐसे नहीं मारता जैसे उस बंदे ने उसके मुंह पे चपेट मारी है, ठीक है। और उससे मतलब ह्यूमिलिएट कर रहे हैं उसको, बोल रहे हैं कि भाई तू माफ़ी मांग। अरे भाई ऐसा क्या कर दिया होगा उसने यार, ऐसा उसने उस लेडी को, उसने क्या थप्पड़ मार दिया होगा उस लेडी को, या क्या कर दिया होगा, सोचने वाली बात है। तो जब हमारे देश के अंदर ही हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश के लोगों के साथ सिर्फ एक भाषा ना बोलने पे या पता नहीं क्या जो भी इस लेडी के बीच में हुआ होगा वैसे होने पे अगर ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, तो दूसरे देशों में तो वो तो पड़ोसी, वो तो दूसरे देश के लोग हैं, विदेशी हैं, उनको तो घंटे का मतलब नहीं है हमारे से। वो तो जो रेसिज्म करें वही कम है हमारे साथ। ये तो ये वाली बात जस्टिफाई हुई ना, तो ये तो उन लोगों के लिए था जिनको लगता है कि इस तरीके की हरकतें करना ठीक है और ये एक्चुअल में इससे भाषा का कोई भला हो रहा है। दूसरा, मैं एक इंसानियत के नाते से सोच रहा था कि मान लो यार कोई तुम्हारी भाषा नहीं भी बोल पा रहा और वो जॉब कर रहा है वहाँ, ठीक है, एक सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है ना वहाँ जाके, कोई चोरी चकारी तो नहीं कर रहा। एक इंसान को तो वैसे अब ये व्यक्ति जो थप्पड़ खा रहा है, बेइज्जती हुई है जिसकी, जिसको पता नहीं क्या गालियाँ वालियाँ क्या कुछ दे रहे होंगे, समझ में तो नहीं आया, लेकिन जब मार रहे हैं तो गालियाँ भी दे रहे होंगे। ये व्यक्ति इसी जगह पे काम करता है, इसको कल दोबारा इस जगह पे काम करने आना होगा, परसों दोबारा आना होगा, ठीक है। इसके दोस्त होंगे इस बैंक में, इसके कॉलीग्स तो हैं ही, ये कैसे उनसे नज़र मिलाएगा, ठीक है। अब ये व्यक्ति ट्विटर पे आ गया, हर जगह इस वीडियो को देखा गया है। लोक सत्ता एक मीडिया हाउस है, ये भी दिखा रहे हैं, तो इनके माध्यम से और जगहों पे भी लोगों ने इसे देखा होगा। इस व्यक्ति के पता नहीं बच्चे हैं कि नहीं हैं, इस व्यक्ति का परिवार होगा, माँ बाप होंगे, जहाँ से ये बिलोंग करता है वहाँ पे रिश्तेदार होंगे, उन्होंने सबने इसे देखा होगा। कहीं अपने घर जाएगा, माँ बाप को देखेगा, किससे आंख मिलाएगा, अपने दोस्तों से कैसे आंख मिलाएगा। एक कहानी है, रशियन राइटर हैं फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की, उनकी एक किताब है द ब्रदर्स कारामाजोव। उसमें एक, उस किताब के अंदर एक छोटी कहानी है, जैसे गीता महाभारत का एक छोटा पार्ट है ना, अपने आप में एक किताब है लेकिन महाभारत का एक छोटा पार्ट है, वैसे ही ब्रदर्स कारामाजोव में एक छोटी कहानी है, सब प्लॉट है, जिसमें कि एक बच्चा होता है 13 साल का, वो अपने स्कूल में बाकी के बच्चों से लड़ रहा होता है, 13 या कुछ 9 10 13 साल का होता है, बाकी के बच्चों से लड़ रहा होता है इस बात के ऊपर, क्योंकि बाकी के बच्चे उसे चिढ़ा रहे होते हैं कि तेरे बाप को कल इस फलाने व्यक्ति ने चौक पे कूट दिया। अब वो बच्चा इस बात से इतना गुस्सा हो जाता है कि वो दूसरे बच्चों के ऊपर पत्थर फेंकने लग जाता है। तो जो एक कैरेक्टर है किताब का, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, वो जा रहा होता है वहाँ से, वो देखता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चों पे पत्थर फेंक रहा है, जाके उसको पूछता है कि भाई क्या हुआ, तुम क्यों पत्थर फेंक रहे हो इनके ऊपर, तो कह रहा है कि ये, तो वो रुकता है, रो भी रहा होता है, तो उसको कहता है कि क्यों फेंक रहे हो इनके ऊपर पत्थर, अलियोशा नाम होता है जो पूछता है कैरेक्टर मेन उस बच्चे से। तो बच्चा कहता है कि ये लोग मेरे पिताजी के बारे में नाप शनाप बात कर रहे हैं, ठीक है। जो जिस व्यक्ति ने उस बच्चे के बाप को चौक पे मारा होता है एक दिन पहले, वो आलियूशा का बड़ा भाई होता है, वो भी एक और मेन कैरेक्टर है बुक का। तो वो बच्चा कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब वो बच्चे को तो बच्चे को कहता है कोई बात नहीं, चलो ठीक है इनको मत मारो आप, और वो उनको भी बोलता है कि अबे हंसो मत इस पे, ठीक है। मैं बुक की स्टोरी ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन वो क्योंकि बहुत पुरानी बुक है तो मैं एक बात बता देता हूँ आपको, ये वो ऐसे बुक का, ये मैं थोड़ा सा स्पॉइल कर रहा हूँ आपके लिए ये बुक। वो बच्चा उस इंसिडेंट से, अपने बाप की उस हुई बेइज्जती से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि फाइनली उसको एक बुखार आता है, मतलब जब वो बच्चे चढ़ा रहे होते हैं उस दिन उसे एक बुखार आता है, और बुक में आगे जाके वो बुखार उसका ठीक नहीं होता, और फाइनली उस बुखार से वो बच्चा मर जाता है। जस्ट बिकॉज, इसलिए क्योंकि उसके बाप की एक चौक पे बेइज्जती हुई है, उसके बाप को किसी व्यक्ति ने एक चौक पे मारा है, और अपने बाप को वो दोबारा, अपने बाप की जाती हुई इज्जत का वो
मतलब वो उसका हर्जाना नहीं कर पाया अपने माइंड के अंदर। हर्जाना सही वर्ड नहीं है, मतलब उसको वो दोबारा से रीबिल्ड नहीं कर पाया। और उसका जो प्राइड था, उस 10-12 साल के बच्चे का जो प्राइड, वो इस तरह से शैटर हुआ कि वो बुखार में चला गया और वो इतने डिप्रेशन में चला गया कि वो मर गया। तो ये जो महान इंसान है, वैसे तो इस ग्रुप में भी एक ही है जिसको सबसे ज़्यादा हीरो बनने का शौक होता है, ये व्यक्ति इसको थप्पड़ मार रहा है और बोल रहा है पता नहीं क्या कुछ। 4 व्यक्ति अगर इसको पकड़ लेंगे ना रोड पे, तो ये भी ऐसे ही गिड़गिड़ाते की तरह ऐसे ही भीख मांगेगा। ठीक है, अभी क्योंकि ये और इन 4-5 बंदों को लेके आके इस पे चढ़ा हुआ है, तो ये चौड़ा में हो रहा है। ये है लो क्वालिटी ह्यूमन बीइंग। ये कोई बहादुर इंसान नहीं है, ये फट्टू है। लेकिन क्योंकि इसके साथ 4 बंदे खड़े हैं, ये इस पे चौड़ा हो रहा है दूसरे बंदे के ऊपर। ये हाई हाई ग्राउंड ले रहा है कि मैं तो लैंग्वेज के लिए कर रहा हूं, मैं तो इस लेडी के लिए कर रहा हूं। नहीं, ये ऐसा, जिस इंसान में सच में वीरता होगी ना, वो ऐसा इंसान नहीं होगा। वो 4 बंदे लेके नहीं आएगा, वो खुद आता ना। फिर तू अकेले, अगर तू इतना ही बड़ा चौधरी है या तू इतना ही बड़ा वीर योद्धा है, तो तू अकेले आता। फिर 5 बंदे लेके एक बंदे से निपटने के लिए क्यों आया है? तो ये व्यक्ति ना, जो इसकी खुद की कुंठा है इसकी लाइफ में, कि इसकी बीवी इसकी बात नहीं सुनती होगी, या उसका अफेयर चल रहा होगा, या जो भी इसकी लाइफ की दिक्कतें होंगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा है, पर जो भी इसकी लाइफ के और जगह जहां से इसे कुंठा मिली है, जहां ये हारा है, वो हार वो इस एसबीआई के एम्प्लॉय पे उतार रहा है। ठीक है, और ये व्यक्ति भी जो एसबीआई का एम्प्लॉय है, अब इसके साथ जो हुआ है, अब आपको क्या लगता है ये ट्रॉमा इंसान भूल जाता है? थप्पड़ मार दिया, हो गई बात खत्म? नहीं भाई, अब ये रहेगा इसके साथ लाइफ में, एक जहर बनेगा। ठीक है, और या ये किसी बच्चों पे उतरेगा, या इसके खुद के बच्चे पे उतरेगा, या इसकी वाइफ पे उतरेगा, या जहां इस बंदे का दाव किसी और पे लगेगा ना, जहां ये ताकतवर होगा, इसके खुद के एरिया में या कहीं पे भी, 10 साल बाद, 20 साल बाद, वहां ये करेगा उसके साथ आगे इसी तरीके की क्रूअल्टी, और ये बंदा उस तरीके का ड्रामा देगा। और ये है हमारी सोसाइटी की गटर वाले लेवल की रियलिटी। लोग गालियां देते हैं अमेरिका को, चोर हैं, कोई इनका वो नहीं है, कल्चर नहीं है। ये लोग, मैं देखता हूँ जो हमारे नेशनलिस्ट होते हैं वो ऐसे कहते हैं, जब ये लोग गुफाओं में रहते थे तो हम लोगों ने सिविलाइजेशंस बना ली थी। अबे हम अब गटर में रह रहे हैं और वो रह रहे हैं इंसान की तरह। हमारी सोसाइटी में और वेस्ट में एक बहुत बड़ा फर्क है कि ये ना तुम किसी के साथ कर नहीं सकते, किसी के साथ नहीं कर सकते तुम ये। अभी अमेरिका में राइट्स हो रहे हैं, पता है कौन लोग कर रहे हैं? वहां के सिटीजन। पता है किसके लिए? जो लोग वहां इलीगल रह रहे हैं उसके लिए। और पुलिस किसी व्यक्ति को इस तरीके से थप्पड़ मार के ट्रीट नहीं कर पा रही वहां पे। रबर बुलेट्स मारते हैं जब वो पुलिस के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं, या फिर बेटन या फिर अब हॉर्सेस वगैरह सब उन्होंने ले आए हैं, तो वो टैकल करते हैं। वो इस तरीके से बेइज्जती इंसान की फिर भी नहीं कर रहे, वो वार्निंग्स देते हैं मल्टीपल, फोर्स यूज करने से पहले। तो वहाँ इंसान के अंदर इतनी हिम्मत आई इसलिए कि वो पुलिस से या जो प्रशासन है उससे लड़ सके, या एटलीस्ट उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत रख सके, क्योंकि वहाँ बचपन से इज्जत मिलती है इंसान को। इस व्यक्ति ने कितनी मेहनत करके ये सरकारी जॉब उठाई होगी, आप ये सोचो। क्या इसने किस लेवल का जोर लगाया होगा, और कितने खुश हुए होंगे इसके माँ बाप या इसका परिवार जो भी है, जब इसको ये सरकारी जॉब मिली होगी। ये कितना खुश होगा, इसको लगा होगा लाइफ बन गई। गली के गुंडों से थप्पड़ खा रहा है अपने वर्क प्लेस पे। ठीक है, तो और मैं एक और आजकल में वीडियो देख रहा था, लोकल ट्रेन में लोग ऐसे, मतलब भेड़ बकरियों के साथ वैसा व्यवहार नहीं होता। सभ्य समाज में भेड़ बकरियों के साथ, सुअर जो पालते हैं ना, वो उनके लिए जो उनको कैरी करने के ट्रक्स होते हैं, उनको बोलते हैं कैटल हॉलर्स। उनमें एक सुअर के लिए प्रॉपर जगह, पानी, चारा सब होता है। हमारी आम जनता की हालत जो लोकल ट्रेन में उठ के जाती है, वेस्ट के एक सुअर जिसको कि बाद में उन्होंने काट के उसको खा जाना है, उससे भी घटिया है। और रोज उस
ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं वो, क्योंकि वो सुबह उनको काम पे जाना भी है, शाम को आना भी है। अबे क्या जिंदगी है यार ये। क्या क्या मतलब। और ये तो एक इंसिडेंट है, ऐसे हजारों इंसिडेंट रोज होते हैं लाखों लोगों के साथ। क्या दुनिया है, क्या समाज है यार, ये क्या लोग हैं यार, ये इंसान है। इंसान के दिल में दूसरे इंसान के लिए एक दर्द होना चाहिए। अंग्रेज, मैंने बहुत बार ये बात पहले डिस्कस की है, मैं समझ नहीं पाता था यार, हमारा इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, हम अंग्रेजों से करोड़ों ज्यादा होंगे, वो बोट्स में बैठ के आए, उन्होंने कब्जा कर लिया। हम सब क्या यहाँ सो रहे थे कि भंग पी के नशे में धुत पड़े थे? हम क्या कर रहे थे जब वो यहाँ आए? हमने उनकी बोट्स क्यों नहीं डुबा दी? हमने उनको पकड़ के जैसे जैसे वो ऑन शोर आना शुरू हुए उन पर हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि हम ये चूतियापा जो है ना, ये हजारों साल से करते आ रहे हैं। और हजारों साल से ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और तीसरा बंदा आके इनके दोनों के थप्पड़ बजा के जाता है, और थप्पड़ के बजा के जाता है, इनकी नस्ल चेंज करके जाता है बेसिकली। ये और बड़े आराम से इस तरीके से स्लाइड हो जाती हैं। पता नहीं इस व्यक्ति को सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, साफ चेहरा दिख रहा है, पता है कौन बंदा है, आइडेंटिफाई हो जाएगा इजीली, पर फिर भी पता नहीं सजा है कि नहीं मिलेगी। भाई 10 साल डालो ना जेल के अंदर इस व्यक्ति को, अपने आप सुधर जाएंगे सारे के सारे। ये बदमाशी करने दी जाती है भाई। और आई एम सॉरी, महाराष्ट्र के जो डिसेंट लोग हैं ना, उनसे मैं अपोलोजाइज करता हूँ, लेकिन ये एक, क्या बोलनी चाहिए कि कोड है जो आपके राज्य में आ रहा है, कोड जिसको कहते हैं ना, कौन सी बीमारी कहते हैं उसको, जो उसको इंग्लिश में मुझे नहीं पता, आई थिंक लेप्रोसी या कुछ कहते हैं। ये आपका जो स्टेट है ना, वो इकोनॉमिक तरक्की कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है, अच्छा जा रहा है, ये उसका, उसके लिए जैसे मान लो पहलवान को लकवा मार जाना, ये वो वाली चीज है। आई एम सॉरी। और टू बी ऑनेस्ट, जैसा कि मैंने कहा, मुझे मराठा की हिस्ट्री बड़ी पसंद है, मुझे महाराष्ट्र एज अ प्लेस बहुत पसंद है। लेकिन मैं यार सोचूंगा इसके बाद जाने के लिए, क्योंकि भाई मुझे नहीं मराठी का, कोई मुझे सड़क पे पकड़ के बोले भाई मराठी बोल के दिखाओ, अगर मुझे मराठी नहीं आती तो मेरे को तो अपनी अपने साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए ना यार। क्या 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 देश है हमारा, क्या समाज है, कहाँ जा रहे हैं लोग। और फिर हम सोचते हैं कि हमें लाइक डेवलप होना है। भाई कितने भी डेवलप हो जाओ, ये वाले हाल हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उस टाइप की डेवलपमेंट का, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। समाज वो रहने लायक होता है जहाँ पे इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट हो। यहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रही इंडिविजुअल की। ये व्यक्ति काम करने आया होगा इस जगह पे जहाँ से भी आया, और ये मराठी ही बोल रहा है बाय द वे, तो आई थिंक एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम इसने यहाँ पे गुजारा होगा, तभी इसने लैंग्वेज सीखी होगी। एक बात बताओ, अगर आई थिंक हमारे, मैं ये बात अक्सर कहता हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बात कही है, हमारे लोग बहुत ज़्यादा लाइक डिसेंट हैं, डिसेंट भी नहीं बोलना चाहिए, बड़े लाइक पैसिव किस्म के लोग हैं, थप्पड़ खा लेते हैं, कुछ करते नहीं है रिजल्ट में, उल्टा कुछ करते नहीं है। भाई बहुत सारी कंट्री में ना, ये अगर इसे थप्पड़ ऐसे मार रहा होता ना बंदे ने, जो बहुत कुछ पढ़ा होता है वहां पे, ठीक है, इस जो ये थप्पड़ मार रहा है, इसी बंदे की अगर आप थोड़ी सी दूसरी पिक्चर्स देखोगे, इसी की जेब में पेन पड़ा हुआ है, ये पेन निकाल के इसकी आंख में मार दे, ये पूरा अंदर तक घुसा दे सनक के, ठीक है। पर क्यों? क्योंकि बचपन से किताबें पढ़ी होंगी, क्योंकि बैंक की जॉब करनी थी, सरकारी जॉब लेनी थी, जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करने का मौका ही नहीं मिला। जिस व्यक्ति के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, यहाँ पे ये एक झापड़ की जगह 1,000 झापड़ खा लेता, या फिर घूसे खा लेता। पर इस व्यक्ति को अगर ये सिर्फ 2 घुसंड वापस मार देता ना, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट रह जाती, मैनहुड इसका बच जाता। पर अब ये व्यक्ति जहाँ जाएगा अपनी ज़िंदगी में, और क्योंकि ये फेमस हो गया है,
ये सब मेरे ओपिनियन है भाई, ठीक है, हो सकता है आप अग्री ना करो, पर आई, और ये मुझे पता है ये विक्टिम है और मैं विक्टिम को ही इसमें वो कह रहा हूँ, लेकिन आई डोंट नो ये व्यक्ति कैसे अगले अगले दिन काम पे जाएगा, कैसे कहीं भी जाएगा, क्योंकि इसको तो हर किसी ने देखा है अब। आई मीन अगर मैं इसे देखूंगा तो यार मुझे तो इसको देख के दुख ही आएगा, मैं तो कहूँगा भाई यार मेरे को चाय पिला देता हूँ या पानी पिला देता हूँ, लेकिन मुझे दूसरों का नहीं पता। एनीवे, होपफुली ये सिचुएशन चेंज हो यार।